हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ततला फैमिली। तो कैसे हैं जी सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हमारे पास जो वीडियो है वो है जी टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन पंजाब इंडिया। मतलब पंजाब उनका जो इंडिया पंजाब है उसमें टॉप 10 कौन से। अच्छा, पंजाब की बात हो रही है तो पंजाबी ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब 10 ਕਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਡਏ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ। ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਲਿਏ ਵੇਖੀਏ। ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। बिल्कुल। भारत का राज पंजाब, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में मौजूद है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये राज्य 50,362 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसकी आबादी 27 मिलियन से ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आबादी वाला ये राज्य आज तेज़ी से ग्रो हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे मेगा प्रोजेक्ट पर वर्क भी चल रहा है। इन प्रोजेक्ट की मदद से पंजाब में नई नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा और जॉब्स और काफ़ी सारी चीज़ों में भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो आज की वीडियो में हम पंजाब के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिनके कंप्लीट होते ही पंजाब को एक नई पहचान मिलेगी। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे है, जो पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक्सप्रेस वे भारत का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और सूरत चेन्नई एक्सप्रेस वे के बाद। इस एक्सप्रेस वे की भूमि अधिग्रहण सहित कुल लागत 80,000 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेस वे भारत के 4 राज्यों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन एक्सप्रेस वे की खास बात यह है कि इसके जरिए भारत की 3 मेजर ऑयल रिफाइनरी आपस में जुड़ जाएंगी, जो कि HMEL बठिंडा, HPCL बाड़मेर और RIL जामनगर ऑयल रिफाइनरी हैं। ये एक 4 से 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसमें नई नई फैक्ट्री, वेयर हाउस और इंडस्ट्री बनाई जाएगी। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 1257 किलोमीटर है। इसमें लगभग 915 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और बाकी के हिस्से में मौजूदा नेशनल हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा। ये एक्सप्रेस वे वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले PM मोदी जी ने एक्सप्रेस वे के कुछ सेक्शन का उद्घाटन किया था, जबकि एक्सप्रेस वे को पूरी तरह से इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9, लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हलवारा। दोस्तों, लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के पंजाब में लुधियाना में हलवारा शहर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट कंप्लीट होने के बाद पंजाब का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बाद। ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए हलवारा के पास 161.27 एकड़ जमीन खरीदी है। ये जगह लुधियाना शहर से 32 किलोमीटर दूर है और इस एयरपोर्ट का निर्माण एयरबस A320 और बोइंग 737-700 एयरक्राफ्ट को समायोजित करने के लिए किया जा रहा है। लगभग 47 करोड़ की लागत से यहाँ पर इंटरनल रोड्स, टैक्सी वे, एप्रन, पब्लिक हेल्थ सर्विस, कैंपस लाइटिंग और टर्मिनल बिल्डिंग का डेवलपमेंट जारी है, जिसे सितंबर 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 8, जालंधर रिंग रोड। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 6 लेन वाले इस जालंधर बाईपास के निर्माण के लिए टेंडर पहले ही फ्लोट हो चुके हैं। इस रोड की लंबाई है 46.5 किलोमीटर। ये रोड काहलवा नेशनल हाईवे 03 से शुरू होकर कांग शेबू नेशनल हाईवे 703 पर एंड होता है। इस रोड को भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद पंजाब में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की भीड़ को कम करना है। बात करें इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की, तो इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 1263 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नंबर 7, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों, अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत में एक प्लान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता शहरों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का टारगेट एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करना है जो भारत के 7 राज्यों और हर राज्यों के 20 शहरों तक फैला हो। इसका उद्देश्य कॉरिडोर का रूट बनाने वाले राज्यों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करना है। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि भारत की लगभग 40% आबादी इस कॉरिडोर के अंदर रहती है, जिसमें दुनिया की सबसे घनी आबादी में से एक भी शामिल है।
और यही वो कारण है कि इस जोन में इंडस्ट्री और जॉब्स में ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसके पहले फेज के लिए 5,749 करोड़ रुपए प्रपोज किए हैं। नंबर 6, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न DFC भारत में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रॉड गेज फ्रेट कॉरिडोर है। ये रेलवे पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के खुर्जा से होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी के बीच चलेगी। ये रेलवे लाइन रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जा रहे कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। इस कॉरिडोर के द्वारा 1,839 किलोमीटर की दूरी कवर की जाएगी। वर्तमान में इस कॉरिडोर का 936 किलोमीटर का रूट कंप्लीट है, जबकि बाकी का अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे इसी साल कंप्लीट करने का प्लान है। नंबर 5, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की DPR को साल 2019 में कंप्लीट किया गया था और इसका भूमि अधिग्रहण साल 2020 में शुरू हुआ। ये एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेड का मिक्सअप है। ये एक्सप्रेसवे पंजाब सहित भारत के 4 राज्यों को आपस में जोड़ रहा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 670 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली से कटरा के बीच की दूरी 588 किलोमीटर की, जबकि दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी 405 किलोमीटर की रह जाएगी। लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट होने वाले इस एक्सप्रेसवे में ट्रामा सेंटर, फूड पॉइंट, एम्बुलेंस, बस बे और एंटरटेनमेंट पॉइंट जैसी फैसिलिटी मिलेगी। नंबर 4, मेहसाना बठिंडा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा गुजरात के मेहसाना से राजस्थान के जयपुर होते हुए पंजाब के बठिंडा तक इस नेचुरल गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 1670 किलोमीटर है। इस ट्रिपॉड प्रोजेक्ट पर लगभग 3500 अरब रुपए की लागत आने की उम्मीद है। साथ ही बठिंडा से श्रीनगर तक 747 किलोमीटर के रूट पर पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए 1000 अरब रुपए की लागत आएगी। गुजरात के वर्तमान और ट्रिपॉड GSPN नेटवर्क के माध्यम से प्रस्तावित पाइपलाइन से महत्वपूर्ण गैस संसाधनों वाले राज्यों में गैस कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने, सीमेंट कारखानों, कपड़ा मिलों, रासायनिक इकाइयों, उर्वरक इकाइयों और दूसरी सुविधाओं को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुमान है। नंबर 3, अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, पंजाब में अमृतसर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रपोज है, जहां इसे नए डिज़ाइन और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। स्टेशन एंट्री पर यूनिक और प्राचीन सिख आर्किटेक्चर दिखेगा। साथ में एक बड़ा लोटस पॉन्ड यानी कि कमल की शेप का तालाब होगा। एयरपोर्ट की तरह अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी गेट्स होंगे। सेंट्रल लॉबी में रिटेल स्टोर, खन्ना फाउंटेन होगा। इसके अलावा ऊपर रिटेल एरिया में ले जाने के लिए एस्केलेटर्स होगी और स्टेशन के एग्जिट, एंट्री और ब्लॉक एरिया को लगभग 2240 स्क्वायर मीटर की जगह में रिवैम्प करने का प्रस्ताव है। नंबर 2, लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे। 91 किलोमीटर लंबा लुधियाना रूपनगर एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। ये एक 4 to 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर मानेवाल गांव को रूपनगर पंजाब में ब्योरा गांव से कनेक्ट करेगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में खराड़ तक 19.5 किलोमीटर का स्पर भी शामिल है और इसे भारतमाला परियोजना फेज 1 के तहत डेवलप किया जा रहा है। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 1, दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल। दोस्तों, दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट एक प्रपोज हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। ये रेल लाइन दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर को 13 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगी। ये रेल लाइन भारत सरकार द्वारा चुनी गई 6 हाई स्पीड रेल लाइनों में से एक है। इसमें रेल की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की और ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है। इस हाई स्पीड रेल की कैपेसिटी 750 पैसेंजर्स की होगी। वर्तमान में ये हाई स्पीड रेल प्रपोज है, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो दिल्ली से अमृतसर 2 घंटे से भी कम समय में पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे पंजाब के 10 मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, आज का वीडियो हमने देखा जो कि पंजाब से रिलेटेड था और
अच्छा, इसमें मोस्टली प्रोजेक्ट्स जो है ना वो मतलब ये है कि रोड कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि पंजाब को जो है कनेक्ट किया जा रहा है सभी दूसरे राज्यों से, दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके साथ। तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए हर कंट्री का। देखें जी आप किसी भी अगर देश में आप देखें तो सबसे बेस्ट आपका जो रोड्स होते हैं। अब इंडिया की अगर मैंने वैसे इंडिया का एक वीडियो देखा था, इसमें ना वो एक रोड बना रहे थे जो कि मुंबई से आई थिंक शुरू होना था और दिल्ली तक शायद आना था वो। और उसमें ये था कि ऊपर इलेक्ट्रिक, टोटल इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के ऊपर होता है कि पूरा जाल लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें जो ट्रक थे ना वो भी वैसे ही चलने थे। अच्छा, लोडेड ट्रक। हाँ, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो मूव कर रहे थे। पता नहीं वो उसका क्या बना है, लेकिन काफ़ी टाइम में, 1 साल हो गए शायद तब मैंने उसके बारे में देखा था। बाकी ये है कि हर मतलब कंट्री के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस जो है वो बताते हैं। और हमने आज जो है वो पंजाब के देखे हैं जी, पंजाब को, और इसमें पंजाब से रिलेटेड ही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर रिफाइनरीज भी आती हैं और रिफाइनरीज उनको कनेक्ट कर मतलब कनेक्टिविटी भी चाहिए अच्छी। बाकी बढ़िया था वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, और आपको कौन से प्रोजेक्ट का बेसब्री से है इंतज़ार, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।